गरुड़ पुराण 8वां अध्याय हिंदी में अनुवाद। दान पुण्य धर्म कर्म तथा सुकृति जनों द्वारा अंतिम समय के सत्कर्म, संतान द्वारा पितरों के निमित्त करने योग्य कर्म एवं उनके विधान का वर्णन। गरुड़ बोले, हे प्रभु, सुकृति अच्छा काम करने वाले अर्थात लोगों के लिए परलोक संबंधी जो कर्म करने होते हैं वे सब पुनः कहिए। पुत्र अंतिम समय के दान आदि को कैसे करे वह भी कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के हित के लिए उत्तम प्रश्न किया है। धार्मिक व्यक्तियों द्वारा अंतिम समय में करने योग्य कृत्य को मैं तुमसे कहता हूँ। सुकृति मनुष्य जब अपने शरीर को वृद्ध होता हुआ रोग व्याधि से युक्त और समस्त ग्रहों से की विपरीत स्थिति में देखता है, तब जब उसे जीवन की ध्वनि न सुनाई देने लगे, तब वह अपनी मृत्यु को नजदीक आते देख भय और आलस्य त्याग कर जाने अनजाने में किए हुए पापों का प्रायश्चित करने आरंभ करे। जब अंत समय हो तब स्नान प्रारंभ करे और शालिग्राम के रूप में विष्णु भगवान का पूजन करे। गंध पुष्प केसर तुलसी दल धूप दीप नैवेद्य और बहुत से मोदक आदि से पूजन करना चाहिए। विप्र को दक्षिणा देकर भोजन कराए और अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय तथा द्वादाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। विष्णु और शिव नाम का स्मरण करे तथा सुने। हरिनाम का श्रवण करने से पापों का नाश होता है। रोगी का अंतिम समय निकट आ जाने पर भाई बंधुओं की शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी बार बार ईश्वर के पवित्र नाम का स्मरण करें। मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम रामचंद्र कृष्ण बुद्ध और कल्कि इन 10 पवित्र नामों विष्णु के 10 अवतारों का बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव स्मरण करना चाहिए। ईश्वर को ही सच्चा हितैषी मानकर बंधु बांधव रोगी के समीप जाकर मेरे इन 10 पवित्र नामों का ध्यान करें तथा रोगी को ये नाम सुनाएं। कृष्ण ये मंगलमय नाम जिसकी वाणी से निकलता है उसके करोड़ों महापाप तत्काल ही भस्म हो जाते हैं। अजामिल ने मरते समय अपने पुत्र जिसका नाम नारायण था वो पुकारा था। नारायण नाम उच्चारण करने से ही वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ था। तो फिर जो लोग श्रद्धापूर्वक हरि का नाम लेते हैं उनका तो कहना ही क्या है। हरि के नाम का उच्चारण करने से दुष्ट चित्त वाले मनुष्य के पापों को नारायण ठीक उसी प्रकार हर लेते हैं जिस प्रकार अनिच्छा से छूने पर भी अग्नि दहन कर लेती है। हे ज्ञानियों, नारायण नाम के स्मरण से उतने पापों को हरने की सामर्थ्य है जितने की मनुष्य पाप करने में भी समर्थ नहीं है। यम ने अपने दूतों से कहा कि नास्तिक मनुष्यों को ले आओ, परंतु हरि का स्मरण करने वालों को नरक में मत लाना। अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ और जानकी नायक रामचंद्र का भजन करो। कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणीधर अच्युत शंख चक्र पदम को उदाहरण करने वाले आप संसार के रक्षक हैं। जो इस प्रकार उच्चारण करते हैं उन पाप रहित मनुष्यों का यमदूत दूर से ही त्याग कर देते हैं। यमराज ने भी दूतों से कहा था, जिनका ज्ञानी अर्थात परम हंस भी जप करते हैं, ऐसे श्रीहरि के भजन से विमुख दुष्टों की संगति करने वाले, नरक के मार्ग में जिनकी तृष्णा बंधी है, ऐसे मनुष्यों को यमलोक लाओ। जिनकी जिह्वा हरिनाम का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता और सिर एक बार भी झुककर कृष्ण के चरणों का वंदन नहीं करता, ऐसे पापी मनुष्य को यमलोक में ले आना। इस कारण हे गरुड़, संसार में मंगल स्वरूप उद्धारक रक्षक भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महापापों का नाश करना हेतु प्रायश्चित स्वरूप जानो। पापों के नाश हेतु अनेक प्रायश्चित करें, किंतु जो नारायण से विमुख हैं ऐसे लोग को वे प्रायश्चित शुद्ध नहीं कर सकते। जैसे मदिरा के प्यालों को नदी पवित्र नहीं कर सकती, अर्थात वे नरक में ही जाते हैं। कृष्ण के नाम से जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्य नरक या यम को नहीं देखते, सपने में भी नहीं। मांस अस्थि व रुधिर की काया वाला ये मनुष्य जब अपने अंत समय में नंद नंदन का उच्चारण करते हुए द्विज को गोदान देता है तो वह वैतरणी नदी में नहीं गिरता। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले विष्णु नाम का स्मरण करें, गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा दूसरे से सुने। एकादशी का व्रत, गीता का पाठ, गंगा जल, तुलसी पत्र, विष्णु का चरणामृत और विष्णु का नाम, ये सब मरण समय में मुक्ति देने वाले हैं। संकल्प पूर्वक अन्न स्वर्ण एवं घी का दान कर वेद पाठी द्विज को बछड़े सहित गाय का दान करें। हे गरुड़, अंतिम समय में मनुष्य थोड़ा बहुत भी जो दान करता है वह सब अक्षय होता है, और जो संतान अपने माता पिता के निमित्त दान आदि करती है वह भी अक्षय होता है। सुपुत्र अंतकाल में माता पिता से सब दान दिलवाए। इसी उद्देश्य से बुद्धिमान लोग धर्म परायण रहने वाले संतान की कामना करते हैं। भूमि में पड़े हुए आधे खुले नेत्रों वाले पिता को देखकर उनके द्वारा संचित धन में संतान को तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सुपुत्र द्वारा किए गए दान के चलते व्यक्ति जितने समय तक जीता है तब तक तथा परलोक जाने वाले मार्ग में भी दुख नहीं पाता।
आपदा के समय तथा रोग के समय 2 प्रकार के दान महत्वपूर्ण हैं। तिल आदि अष्ट महादान तथा अन्य हैं तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, नमक, सप्तधान्य, धान, जौ, गेहूँ, मक्का, चना, मूंग, भूमि और गाय। इनमें प्रत्येक दान पवित्र करने वाला है। ये पाठ महादान महापातकों का नाश करने वाले हैं। अंतकाल में ये दान करने चाहिए। इनका जो फल है तुम उसे सुनो। मेरे पसीने के उत्पन्न पवित्र तिल 3 प्रकार के हैं और असुर, दानव, दैत्य ये सब तिलों के दान से तृप्त होते हैं। सफ़ेद, काले और भूरे रंग के तिल दान करने से वाणी, मन व शरीर द्वारा किए गए तीनों प्रकार के पापों का नाश होता है। लोहे का दान भूमि पर हाथ रखकर करना चाहिए। ऐसा करके मनुष्य यम सीमा और यम मार्ग में नहीं जाता है। पापात्मा को दंड देने के लिए यम हाथ में फरसा, मूसल, दंड, खड्ग तथा छुरी इत्यादि धारण किए रहते हैं। यमराज के शस्त्रों की संतुष्टि के लिए लौहदान करना चाहिए। इसीलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे का दान अवश्य करें। उरण, श्याम सूत्र, षंडामर, उडुम्बर, शेषंबल आदि यमदूत भी लौह दान से प्रसन्न होते हैं। हे गरुड़, सब दानों में अत्यंत गुप्त उत्तम दान को सुनो, जिसके दान से पृथ्वी, नक्षत्रिय तथा स्वर्गलोक में के रहने वाले संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, इंद्र आदि देवता और धर्मराज की सभा के लोग स्वर्ण दान से संतुष्ट होते हैं और वरदान देते हैं। प्रेत के उद्धार हेतु स्वर्ण का दान करना चाहिए। इससे ये यमलोक न जाकर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। फिर बहुत काल तक स्वर्गलोक में वास करके पृथ्वीलोक में शासक होता है और रूपवान, धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान और बड़ा पराक्रमी होता है। दीन, दुखी, अनाथ और अपने से दुर्बलांग आदि विशिष्ट जनों को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी दें। हे गरुड़, संतानवान अथवा संतानहीन मनुष्य जो कोई भी ऐसा करता है तो जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोग संतानहीन होने पर भी ब्रह्मलोक प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वैसे ही ये पुरुष भी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर में बसने वाले चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्त धान्य के दान से धर्मध्वज प्रसन्न होते हैं और यमपुर के तीनों द्वारों पर जो द्वारपाल स्थित हैं वे भी प्रसन्न होते हैं। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, मक्का, चने को सप्त धान्य कहा गया है। वृत्ति के लिए प्रतिग्रह दान देना, अध्यापन करना और वैदिक पूजा पाठ के लिए दान लेने को मुनि लोग अभीष्टम बताते हैं, क्योंकि दान से जो दोष उत्पन्न होते हैं वे वेद पाठ, होम इत्यादि के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। पाप रहित, संस्कारी, शिखा करने वाले, नित्य स्नान, ध्यान, उपासना और तर्पण से लगे किसी पुरोहित को जो व्यक्ति 1 वर्ष की जीविका प्रदान करता है वह अपने संपूर्ण कुल का नरक से उद्धार करता है और स्वर्ग लोक में जाता है। समीप आने पर जो कोई शास्त्र विधान के अनुसार सन्यासी सांसारिकता से निर्लिप्त हो जाता है तो वह इस लोक में जन्म लेने के लिए फिर लौटकर नहीं आता है। वह ब्रह्म भाव प्राप्त होने में समर्थ हो जाता है। हे गरुड़, जो इस लोक में जल का दान तथा मधु आदि रसों का दान करता है वह यम मार्ग प्राप्त होने पर आपातकाल में भी आनंद प्राप्त करता है। जो भूमि का स्वामी होकर द्विज को भूमिदान नहीं करता वह जन्मांतर दरिद्र पैदा होगा और उसे अगले जन्म में गांव में झोपड़ी का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होता है। अतः भूमि का दान न देने तथा भूमि के स्वामित्व के अभिमान से मनुष्य तब तक नरक में वास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। भूमि का स्वामी होकर मनुष्य भूमिदान अवश्य करे। भूमि रहित मनुष्य भूमिदान के निमित्त गोदान करें, ये मेरा मत है। मनुष्य अंत समय में धेनु का दान करे, इसके बाद ऋण मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति हेतु गोदान करे। हे गरुड़, विशेष विधि से वैतरणी धेनु का दान करे। इन गोदानों से मनुष्य के तीनों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। बालपन, कुमारपन, युवावस्था, बुढ़ापे तथा दूसरे जन्म में जो पाप किए हैं, जो रात्रि में, प्रातः काल में, मध्याह्न में, अपराह्न में और दोनों संध्याओं में मन, वाणी और कर्म से जो पाप किए हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। जीवन भर में एक बार भी यदि बछड़े सहित दूध देने वाली कपिला गाय का सब सामग्री के साथ किसी तपस्वी, व्रती, वेद पाठी, निर्धन ब्राह्मण को दान करे तो इस प्रकार दान की गई गाय अंतकाल में दाता का पापों के समूह से उद्धार करती है। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़, गाय का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गाय का दान करता है वह अमरत्व को प्राप्त होता है। स्वस्थ चित्त अवस्था में दी गई एक गाय आतुरावस्था में दी गई 100 गाय, मृत्युकाल में दी गई 1000 गायों का दान है। मरणोपरांत 1 लाख गायों का विधि पूर्वक दान फल की दृष्टि से समान फल देने वाला होता है। तीर्थ व सुपात्र के संयोग से वह एक दान लाख दानों के समान होता है। सुपात्र को दिए गए दान से लाख गुना वृद्धि होती है। देने वाले को अनंत
गुना फल मिलता है और प्राप्तकर्ता को दोष नहीं लगता है। स्वाध्याय और हवन करने वाला, अपना भोजन स्वयं पकाने वाला व्यक्ति रत्नों से भी भरी पृथ्वी का दान ले ले तब भी उसे प्रतिग्रह दोष नहीं होता है। मंत्र द्वारा विष दूर होता है, अग्नि शीत को दूर करती है। क्या वे दोष के भागी होते हैं? अर्थात नहीं। लेकिन अपात्र को दान की गई गाय दानी को नरक में पहुंचाती है। सोना, लोहा इत्यादि का अवैध खनन करने में जो पाप होता है वह 1000 गायों को मारने के पाप के बराबर होता है। किसी की आजीविका को छीनने में भी उतना पाप नहीं होता है। किसी की आजीविका की व्यवस्था करना लाखों दुधारू गायों के दान के पुण्य के समान होता है। एक गाय एक को ही दान करनी चाहिए, बहुतों को नहीं। बेची अथवा बांटी गई वह गाय 7 कुलों का नाश करने वाली होती है। गरुड़, मैंने पहले जो तुमसे वैतरणी नदी के बारे में कहा है उससे पार जाने के उपाय स्वरूप मैं गौदान को बताता हूँ। संपन्न लोगों को काली अथवा पाटल वर्ण वाली गाय को आभूषणों से सुशोभित कर स्वर्ण से मढ़े हुए सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहनी, दूध धोने का पात्र अर्थात जो होती है, दान में देनी चाहिए। काले वस्त्रों के जोड़ों से ढकी हुई गाय को गले में सुंदर घंटी से सुशोभित करें और सूती वस्त्र द्वारा ऊपर से ढका हुआ तांबे का पात्र रखें और वहां लोहे के दंड धारण किए हुए यमराज की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें तथा घी से भरे हुए कांसे के एक पात्र के ऊपर वह सब रख दें। ईख की नाव बनाकर रेशमी धागे से लपेटें और जल से भरे गड्ढे में उस नाव को तैराएं। सूर्य की देह से उत्पन्न सामग्री को रखकर शास्त्रोक्त विधि से गोदान का संकल्प करें। नाना प्रकार के आभूषणों समेत वस्त्र द्विज का दान करें और गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। गाय की पूंछ पकड़कर उस नाव में पांव रखकर पुरोहित के सामने खड़े होकर ये मंत्र पढ़ें। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, संसार सागर में डूबे हुए और शोक संताप रूपी लहरों से दुखी मनुष्य के आप रक्षक हैं। हे विष्णु रूप द्विजश्रेष्ठ महीसुर, मेरे उद्धार करो। दक्षिणा सहित ये गाय मैंने आपके लिए दी है। वैतरणी को नमस्कार है। अति घोर भयानक यमलोक मार्ग में 100 योजन लंबी वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से वैतरणी तरण रूप गोदान कर आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे धेनु, मुझे यमलोक का मार्ग पार कराने के लिए तुम मेरी प्रतीक्षा करना। हे देवेशी, तुमको नमस्कार। गाय मेरे आगे हों, गाय मेरे पीछे हों, गाय मेरे हृदय में हो तथा गायों के मध्य में मैं वास करूं। जो लक्ष्मी सब भूतों में है और जो लक्ष्मी देवताओं में स्थित है वह धेनु के रूप में मेरे पापों का नाश करे। हाथ जोड़कर इन मंत्रों से गाय एवं यम की प्रार्थना एवं प्रदक्षिणा कर सब सामग्री पुरोहित को दे दें। हे गरुड़, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर के स्वस्थ रहते हुए भी वैतरणी विषयक व्रतों का आचरण कर लेना चाहिए और उस नदी को पार करने की इच्छा से बुद्धिमान व्यक्ति को गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, गोदान करने से वह महानदी मार्ग में नहीं आती है, इसीलिए पुण्य काल में गाय अवश्य दान करने योग्य है। गंगा आदि सब तीर्थों में पुरोहितों के निवास में, सूर्य चंद्र ग्रहण काल में, संक्रांति में, अमावस्या में, उत्तरायण व दक्षिणायन, कर्क मकर संक्रांति में, मेष व तुला की संक्रांतियों अर्थात विषुव में, युगादि की तिथियों, सतयुग की प्रारंभिक तिथि अर्थात वैशाख शुक्ल तृतीय, त्रेता की प्रारंभिक तिथि अर्थात कार्तिक शुक्ल नवमी, द्वापर की प्रारंभिक तिथि भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी और कलयुग की आरंभिक तिथि माघ अमावस्या है। व्यतिपात योग में और अन्य शुभ कालों में गोदान करना उत्तम है। जब श्रद्धा उत्पन्न होती है और सुपात्र मिल जाता है वही पुण्य काल है, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं है, शरीर अस्थिर है और वैभव सदा नहीं रहता, परंतु मृत्यु सदा निकट ही है। इसीलिए धर्म का कार्य करना चाहिए। अपने कल्याण हेतु वेतज्ञ को अपने सामर्थ्य के अनुसार दिया गया दान अनंत फल देने वाला होता है। अल्प धन होने पर भी श्रद्धा से दिया गया दान अक्षय होता है और तत्काल फल देने वाला होता है। दान से मनुष्य यम मार्ग में सुख से निकलता है, अन्यथा मार्ग में क्लेश पाता है। निस्सार काम को छोड़कर मनुष्य निरंतर धर्मवान बने। दान, दम, इंद्रिय निग्रह और दया, ये तीनों का समुदाय इस भूलोक में सार तत्व है। जो दान पृथ्वी में मनुष्य द्वारा दिए हुए हैं वे सब यमलोक के मार्ग में फल देते हैं। सज्जनों तथा निर्धनों को दिया जाने वाला दान, शून्य रूपी लिंग में परमात्मा की आराधना और अनाथ प्रेत का दाहादि संस्कार करोड़ों यज्ञ का फल देने वाला होते हैं। महापुण्य के प्रभाव से मनुष्य योनि मिलती है। इसे प्राप्त करके जो धर्म करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण उत्तम हैं। इन वर्णों के मनुष्यों में धर्मिष्ठ मनुष्य उत्तम है।
मनुष्य धर्म कार्य से सभी सुखों को प्राप्त करता है। महान मार्ग में रहने वाले मनुष्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। देवता लोग भी गीत गाते हैं और उस गीत में कहते हैं, वे लोग धन्य हैं जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं, क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वोत्कृष्ट स्थान है। विवेकी मनुष्य जीने की कला को और मरने की कला को भी सीखें। दान और भोग करते हुए जीना सीखें और धर्मयुद्ध अर्थात रण के तीर्थ में मरना सीखें। जो मनुष्य धर्मयुक्त शील वाला है, अभिमान और क्रोध को जिसने जीता है, जो विद्या से अभिविनीत सत्कार्य करने में समर्थ और अभ्यस्त किया गया है, जो दूसरे को संताप देने वाला नहीं है, अपनी पत्नी से तुष्ट पत्नी व्रता है, दूसरे की पत्नी से दूर ही रहने वाला है, वह मनुष्य मृत्यु लोक में नमस्कार करने योग्य है। धर्म को नकारने वाले मनुष्य दुख के चक्कर काटता है। अतः मनुष्य जन्म की सफलता केवल धर्म के आचरण से है। धन, पुत्र, पुत्री, पत्नी आदि तथा शरीर भी और भाई बंधु भी, ये सब अनित्य हैं। अतः धर्म का आचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीवित है तभी तक बंधु बांधव, माता पिता का संबंध है। मरने के बाद क्षण भर भी स्नेह समाप्त हो जाता है। अत्यंत कष्ट से प्राप्त और चंचल स्वभावी वित्त का दान एक ही मात्र सुगति है, शेष सब विपत्तियां ही हैं। आत्मा ही आत्मा की बंधु है, इस बात को बार बार जानें। जीवित रहते हुए ही ये चिंतन करें, मरने के बाद कौन उसके निमित्त दान देगा। ऐसा जानता हुआ मनुष्य अपने हाथ से ही दान दे। जीवन अनित्य है, मरने के बाद कौन कौन दे पाता है, कौन दान दे पाएगा। मृत शरीर को लकड़ी तथा कंकड़ के समान पृथ्वी पर छोड़कर सभी बांधव मुख मोड़कर चले जाते हैं। धर्म ही उसके साथ जाता है। घर से धन निवृत्त हो जाता है और श्मशान से सब बांधव लौट जाते हैं। केवल किया हुआ शुभाशुभ कर्म ही मनुष्य के साथ जाता है। शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, परंतु मनुष्य द्वारा किया गया कर्म ही साथ रहता है। पुण्य या पाप जो भी हो, उसको ही मनुष्य सर्वत्र भोगता है। इस दुखमय संसार सागर में कोई किसी का बंधु नहीं हो सकता। केवल कर्म बंधन से जीव आता है और फिर कर्म का क्षय होने पर चला जाता है। माता पिता, संतान, भ्राता, बंधु और स्त्री पुरुष आदि का संगम सरोवर भी जीवों के समान और नदी में बहती लकड़ी के समूह के समान चंचल और अस्थिर है। जलाशय, कुआं, तालाब, उद्यान, देवालय आदि का जीर्णोद्धार करने से, उनका नवीन निर्माण करने पर मिलने वाले पुण्य से दुगुना पुण्य प्राप्त होता है। विद्वत जन कहते हैं कि देश या गांव में एक तालाब का निर्माण धर्म, अर्थ और काम तीनों का फल देने वाला है तथा तालाबों से सुशोभित होने वाला स्थान समस्त प्राणियों के लिए महान आश्रय है। वृक्ष लगवाने वाले अर्थात पर्यावरण का संरक्षण करने वाले मनुष्य अपने मरे हुए पूर्वजों और भविष्य में होने वाली संतानों तथा पितृकुल का भी उद्धार कर देते हैं। इसीलिए वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। फले फूले वृक्ष इस जगत में मनुष्यों को तृप्त करते हैं। जो वृक्ष का दान करता है उसको वे वृक्ष पुत्र की भांति परलोक में तार देते हैं। जब तक धन अपने अधीन है तब तक धर्म मार्ग में लगे लोगों का समर्पण कर सकते हैं। धन के पराधीन होने पर दान देने के लिए कहने का उत्साह नहीं रहता। पूर्व जन्म में किए हुए दान से यहाँ बहुत साधन प्राप्त हुआ, ऐसा जानकर धर्म के लिए दान देना चाहिए। धर्म करने से धन प्राप्त होता है, धर्म से काम सिद्ध होता है और धर्म से मोक्ष मिलता है। इसीलिए धर्म का आचरण करें। श्रद्धा से धर्म होता है, न कि धन के ढेर से। धनहीन मुनि श्रद्धा के कारण ही स्वर्ग को गए। पत्र, पुष्प, फल अथवा जल जो मुझको भक्तिपूर्वक देता है, उस पवित्र चित्त वाले मनुष्य द्वारा समर्पित किए पत्र पुष्पादि को मैं स्वीकार करता हूँ। इसीलिए विधि पूर्वक दान अवश्य देना चाहिए। थोड़ा अथवा बहुत इस बात की गणना न करें। जो संतान भूमि पर पड़े मरणासन पितरों के लिए दान करती है उसे धर्मात्मा समझना चाहिए। देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। माता पिता से वंशगत प्राप्त धन को जो सुपात्र को दान देता है उसकी तथा उसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तक की आत्माएं पवित्र हो जाती हैं। पिता के निमित्त दिए दान से 100 गुना, माता के निमित्त दिए दान से 1000 गुना, बहन के निमित्त दिए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई बहन के निमित्त दिए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। हे तार्क्ष महादानी, धार्मिक और सौम्य मनुष्य बड़ी संपत्ति को पाकर भी अपने शरीर को और धन को तृणतुल्य ही समझते हैं। हे गरुड़, जो मनुष्य अंत समय में लोभ के कारण दान नहीं करते हैं वे कृपण पापी मरने के बाद दुखी होते हैं। हे गरुड़, क्षण भर में नष्ट होने वाले मनुष्य शरीर का क्या गर्व किया जाए। अतः धन से दान, वचन से सत्य, आयु से कीर्ति तथा धर्म और शरीर से परोपकार सिद्ध करना, असत पदार्थों से दूर रहना ही लक्ष्य होवे। अनादिनिधनो देवः शंख चक्र गदाधर, अक्षय्यः पुंडरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भव।
गरुड़ पुराण सारोद्धार हिंदी टीका का 8वां अध्याय समाप्त हुआ।